नमस्कार प्रिय साथियों, क्या आप राजस्थान के जनरल नॉलेज में माहिर बनना चाहते हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूं राजस्थान जीके के 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी आरपीएससी, रीट, पटवारी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान की यात्रा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला कंटेंट होगा और भी शानदार। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? ये प्रिय साथियों, ये आपका क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी है ग्रासिया, ऑप्शन सी है बिजोरियो, ऑप्शन डी है सांसी। तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भील, भील जनजाति। ऑप्शन ए प्रिय साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी में तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? प्रिय साथियों, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? ये राजस्थान स्टेट कंप्यूटर 2021 परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए दलित महिलाओं में, ऑप्शन बी है जाट महिलाओं में, ऑप्शन सी है आदिवासी महिलाओं में, ऑप्शन डी है गुज्जर महिलाओं में। प्रिय साथियों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है तारा भात की ओढ़नी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ मारवाड़ के बीच मित्रता कायम करने हेतु आवला बावला की संधि हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय साथियों। ऑप्शन आपके देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाराणा लाखा, ऑप्शन बी महाराणा मोकल, ऑप्शन सी है महाराणा सांगा, ऑप्शन डी है महाराणा कुंभा। तो प्रिय साथियों, आवला बावला की संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, महाराणा। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ किस मंदिर की ओर जाते हैं? ऑप्शन ए आपके बालाजी मंदिर की ओर, ऑप्शन बी है गुडीसा मंदिर की ओर, ऑप्शन सी है शिव मंदिर की ओर, ऑप्शन डी है पद्मनाभ भीष्मा स्वामी मंदिर। तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुडीचा मंदिर की ओर जगन्नाथ की यात्रा जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है पटना। तो प्रिय साथियों, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है अपने आगरा में। तो प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में नवंबर में बोई व मार्च अंत तक काटे जाने वाली फसल को कहा जाता है? प्रिय साथियों, जो नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च के अंत में काटी जाती है वो फसल कहा जाती है उस फसल को सियालू। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कानड़ देव चौहान किस विश्वासघाती सेनापति ने धोखा दिया? प्रिय साथियों, जालोर के चौहान वंश के राजा कानड़ देव चौहान को किस विश्वासघाती ने धोखा दिया था, जिस कारण जालोर में साका हुआ था? वो था बीका दहिया ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर प्रिय साथियों हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ICC ने टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति से निपटने के लिए कौन सा नया नियम लागू किया? तो प्रिय साथियों, ICC ने टेस्ट क्रिकेट में धीमी ओवर गति को निपटने के लिए कौन सा नया नियम लागू किया था? वो किया था स्टॉप क्लॉक का। ऑप्शन सी आपका प्रिय साथियों सही आंसर हो जाएगा इसमें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा प्रमुख अंग घुड़सवार था, किस राज्य में घुड़सवार सेना माधव रिसाला और राज्य रिसाला में विभाजित किया? तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटा में विभाजित किया गया। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पंचेवड़ा क्या है? प्रिय साथियों, पंचेवड़ा क्या है? तो पंचेवड़ा एक मोटी सूत की सोल है।
मेरे साथियों आपका सही आंसर सी हो जाएगा इसमें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है इजारा। इजारा जाना है, इजारा जाना जाता है, तो मेरे साथियों इजारा क्या है? ये क्या भूमि मूल्यांकन के लिए है इजारा? क्या इजारा भूमि मुद्रा परिवर्तन के लिए? ऑप्शन सी है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। ऑप्शन डी है श्रवण की खरीदी के लिए। तो मेरे साथियों इजारा क्या है? ये राजस्व की ठेका प्रणाली है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंत व्यवस्था की तुलना किससे की? ऑप्शन ए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। ऑप्शन बी है इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था। ऑप्शन सी है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था। ऑप्शन डी है मराठा शासनकालीन प्रणाली। तो मेरे साथ ही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठा शासन प्रणाली। मेरे साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान में गुजरात के किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? एग्जाम में 2025 में आया हुआ प्रश्न था। तो किसकी दी गई थी अकबर द्वारा जागीर? वो थी जूनागढ़। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली के तामरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? ऑप्शन ए है अर्णोराज। ऑप्शन बी है विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन सी है दुर्लभ राज तृतीय। ऑप्शन डी है विग्रहराज द्वितीय। तो फिर ये साथियों दिल्ली के तोमारों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? तो वो चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। तो फिर ये साथियों आपका इसमें 15 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों निम्नलिखित में से कौन में संबंधित नहीं है? प्रजामंडल प्रिय साथियों यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। इसके आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वामी गोपाल दास। ऑप्शन बी चिरंजीवी लाल शर्मा। ऑप्शन सी है मान सिंह। ऑप्शन डी है त्रिलोक चंद माथुर। तो प्रिय साथियों आपका इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी गोपाल दास। करौली, ये करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो प्रिय साथियों हाल ही में कहाँ किया गया था नाटो सम्मेलन? तो ये किया गया था नीदरलैंड में किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों संत दास व जगन्नाथ दास द्वारा दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिय साथियों संत दास व जगन्नाथ दास द्वारा दादू दयाल की जो रचनाएं थी वो उनका संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिय साथियों वो हरडे वाणी के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय साथियों 18वां में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रिय साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अपन को गलत को पहचानना है। तो ठीक है हम चारों चार कथन देखते हैं। पहले कथन ए भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया। ऑप्शन बी है निकुंभों की शत्रु भूमि देवी किले में स्थापित है। ऑप्शन सी है इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। ऑप्शन डी विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया। तो प्रिय साथी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनाया गया। ये कथन गलत है बाला किला के बारे में। प्रिय साथी आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ के अमर सिंह के लिए कार्यालय में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए है मनोहर। ऑप्शन बी है सारंगधर। ऑप्शन सी है प्रिय साथियों आपका नसारुद्दीन। ऑप्शन डी है साहबुद्दीन। तो प्रिय साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 20वां क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही। मेरे साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रिय साथियों। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे योजना की मंजूरी प्रदान की? तो प्रिय साथियों ऑप्शन है आपके ए राजस्थान। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है गुजरात। तो प्रिय साथियों हाल ही में कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना की मंजूरी महाराष्ट्र में की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रिय साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न है बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? तो प्रिय साथियों बुलाक आभूषण जो शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? ऑप्शन ए है नाक पर। ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है हाथ पर। ऑप्शन सी है गर्दन पर। ऑप्शन डी है कमर पर। तो प्रिय साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये बुलाक आभूषण
शरीर के नाक पर पहना जाता है। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों को मूल का मीठा ठंग किसने कहा है? तो प्रिय साथियों, अंग्रेजों को मूल का मीठा ठंग किसने कहा है? तो प्रिय साथी, ये अपने कहा है शंकरदास सामोर ने कहा है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, गोना रस्म किस में संबंधित है? प्रिय साथियों, गोना रस्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ये जन्म से है, ऑप्शन बी है गांव से, ऑप्शन सी है विवाह से, ऑप्शन डी है मृत्यु से। तो प्रिय साथियों, गोना रस्म किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रिय साथियों, आपका सही आंसर है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पड्यात खवासन या पासवान नामक महिला संबंधित है। ये महिला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपके ए नृत्य गायन से, ऑप्शन बी है दास प्रथा से, ऑप्शन सी है लोक चित्रकारी से, ऑप्शन डी है धाय माता से। तो प्रिय साथियों, 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है दास प्रथा से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों इसमें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जन्ना ने 14 सूत्री मांग कब रखी गई? ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1929 या ऑप्शन डी है 1929 में। तो प्रिय साथियों, आपकी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जन्ना ने 14 सूत्री मांग कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1929 को रखी गई थी प्रिय साथियों। आपका सी इसमें से आंसर हो जाएगा। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किप्स प्रस्ताव को कब पेश किया गया? तो प्रिय साथियों, किप्स प्रस्ताव को कब जारी किया गया था? तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, ये जारी किया गया 30 मार्च 1942 को जारी किया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो प्रिय साथियों, शिमला सम्मेलन 1945 में जो सम्मेलन हुआ था शिमला सम्मेलन, इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किया था अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। प्रिय साथियों, आपका इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा गया है? तो प्रिय साथियों, किस जनजाति जिसमें अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? तो प्रिय साथियों, वो ग्रासिया जनजाति है जिसमें अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जाखम, ऑप्शन बी है कुदनी, ऑप्शन डी है पीपल, ऑप्शन डी है सीडा। प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जाखम क्षेत्रों जनजातियों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई के लिए परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? तो वो है जाखम की। 30 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रिय साथियों, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है? ऑप्शन ए है प्रिय साथियों शेखावाटी, ऑप्शन बी है प्रिय साथियों ऑप्शन बी है कुचामनी, ऑप्शन सी है हेला, ऑप्शन डी है कन्हैया। तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि किस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है? तो प्रिय साथियों, कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर प्रिय साथियों हो जाएगा। प्रिय साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, असम्मिलित को सम्मिलित करना है कि ख्याल क्षेत्र कौन से है? आपको गलत को पहचानता है, तो इसमें गलत यही है कि तूरा कलंगी किशनगढ़ का नहीं है। प्रिय साथियों, तूरा कलंगी किशनगढ़ का नहीं है। आप कमेंट में बताना तूरा कलंगी प्रिय साथियों कहाँ का है। इसमें से आंसर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, मुक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रिय साथियों, मुक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रिय साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कलाकार जौहर जान का संबंध किस लोक नाटक से है? तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमाशा या
जौहर खान का संबंध नौटंकी से है, या जौहर खान का संबंध चौर बैत से है, या रामलीला से। तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौहर खान का संबंध किससे है? तमाशा से है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे साथ आपका सही आंसर है पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ। मेरे साथी जो पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। मेरे साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के में से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो मेरे साथियों, भरतपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के संधि के बावजूद होकर भी अंग्रेजों से संधि को नहीं सौंपा था? तो वो कौन थे शासक? वो थे रणजीत सिंह थे। ऑप्शन आपका ए इसमें सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। आपका नेक्स्ट प्रश्न आरपीएससी कॉलेज याख्याता 2022 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न सुन लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान नीम में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर और भेंट दी गई थी? तो प्रिय साथियों, कौन सा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक भेंट की गई थी जो 1857 की क्रांति के दौरान थे? तो प्रिय साथियों, वो थे सामोद के रावल शिव सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी। नीम में से किस रियासत के विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता पोषी थी? ऑप्शन ए आपका धौलपुर, ऑप्शन बी है टोंक, ऑप्शन डी है भरतपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो मेरे साथियों, 38 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोंक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, कागजी टेराकोटा प्रसिद्ध है। प्रिय साथियों, ये प्रश्न पटवारी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रिय साथियों, ये प्रसिद्ध है अपनी अलवर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, कठपुतलियों के निर्माण का कार्य प्रमुख है। प्रिय साथियों, कठपुतलियों के निर्माण का कार्य मुख्यतः होता है। तो कठपुतलियों के निर्माण का कार्य मुख्यतः कहाँ होता है प्रिय साथियों? ये होता है, ज़्यादातर होता है अपने उदयपुर में होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बढ़ते आगे क्वेश्चन के बाद, किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं? प्रिय साथियों, आप बताना किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं? प्रिय साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संबल नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, या बनास नदी को कहते हैं, या ऑप्शन सी लूनी नदी को कहते हैं, या ऑप्शन डी गग्गर नदी को कहते हैं। तो प्रिय साथियों, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा संबल नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिय साथियों। और प्रिय साथियों, आप कमेंट में बताना कि संबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ मिलता है? तो प्रिय साथियों, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है डेगोना। और डेगोना कहाँ पड़ता है प्रिय साथियों? नागौर में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, अडाई दीन का झोपड़ा राजस्थान के किस जिले में है? तो प्रिय साथियों, अडाई दीन का झोपड़ा राजस्थान किस जिले में है? ऑप्शन ए है नागौर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है अजमेर में, ऑप्शन डी है भीलवाड़ा में। तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अडाई दीन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। तो प्रिय साथियों, ये बताना आप कमेंट में अडाई दीन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, और अडाई दीन का झोपड़ा पहले क्या था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो प्रिय साथियों, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है? वो है अपने जयपुर में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय साथियों, राजस्थान में काली मिट्टी कौन कौन से जिलों से वितरित है? प्रिय साथियों, ऑप्शन ए जयपुर, अलवर और दौसा में काली मिट्टी है, या झालावाड़ कोटा बूंदी में है, या सूरूपाली सीकर में है, या सिरोही और उदयपुर में है। तो प्रिय साथियों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
झालावाड़ और कोटा और बूंदी में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में प्रिय साथियों आप बताना कि कौन सी खेती की जाती है, इसके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो प्रिय साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये एमपी में है। आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रिय साथियों। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो प्रिय साथियों गुरु शिखर कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है माउंट आबू, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो प्रिय साथियों गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ये सिरोही जिले में स्थित है। और प्रिय साथियों गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? तो 1722 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रिय साथियों। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है प्रिय साथियों? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, या ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा। तो प्रिय साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है कंचनजंगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रिय साथियों। कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो प्रिय साथियों दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है गोदावरी नदी को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का आपका 50वां क्वेश्चन और लास्टवा क्वेश्चन है, नाना भाई और काली बाई की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? प्रिय साथियों नाना भाई और कालिदास की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है चंबल नदी के पास, ऑप्शन बी है माई नदी के पास। प्रिय साथियों नाना भाई और काली बाई की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ये की गई है माई नदी के पास। यदि मेरी आपको मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्रिय साथियों, तो हमें लाइक और कमेंट करें तो हमारा हौसला बुलंद होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।